नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पिपरवार ग्राम में धोखाधड़ी कर पुश्तैनी जमीन की करा ली गई रजिस्ट्री। फरियादी बाबूलाल पटेल ने सरोज पटेल पति तोरण शरण पटेल पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। फरियादी ने कई जगह न्याय की लगाई गुहार। आपको बता दें कि खबर रीवा जिले के मनगवा तहसील से है, जहां मनगवा तहसील के ग्राम पंचायत पिपरवार निवासी फरियादी बाबूलाल पटेल की पुश्तैनी जमीन को गांव के ही सरोज पटेल पति तोरण शरण पटेल के द्वारा धोखाधड़ी कर अपने नाम करा लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें फरियादी बाबूलाल पटेल द्वारा कलेक्टर रीवा, कमिश्नर रीवा, संभाग रीवा, पुलिस अधीक्षक रीवा, पुलिस महानिरीक्षक रीवा से शिकायत भी की गई है कि सरोज पटेल पति तोरण शरण पटेल द्वारा फरियादी की पुश्तैनी जमीन को धोखाधड़ी कर अपने नाम करा ली गई है। फरियादी ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबूलाल पटेल। गांव का क्या नाम है? गांव ग्राम पिपरवार, तहसील मनगवा, थाना मनगवा। जी, क्या है मामला? पूरा विस्तार से बताइए। हमारा मामला ये है कि हमने एक भूमि बिक्री किए थे, जिसमें सरोज पटेल पति तोरण शरण पटेल ने हमें कुल हमारी ज़मीन का जो है तो 8,85,000 रुपये में आप विक्रय किए थे उनको, सरोज पटेल को, जिन्होंने हमें रजिस्ट्री दिनांक 24/3 तक 8 लाख रुपए दिए, कई किस्तों में दिए। शेष राशि थी जो 85,000, उसको हमको पाना था, तो उन्होंने हमें रास्ते से घर में बताया नहीं कि रजिस्ट्री कराने चलना है, आपका पैसा है बाकी कुल मिलाकर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी तो उन्होंने हमें रास्ते से फ़ोन लगा के बुला लिए। हम चले गए कि इतना पैसा दे दिए हैं, बाकी होगा तो लिए होंगे पास में, वहाँ चले गए। अब वहाँ वो रजिस्ट्री बुक कराने लगे, तो हमने पैसे के लिए अपने चर्चा किया, तो वो हमसे बोलने लगे कि अब हम घर में दे देंगे पैसा। हमने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आप रजिस्ट्री बुक करा रहे हो, आज रजिस्ट्री होगी आपकी, हमारा पैसा हमें चाहिए। तो ये सब कहने लगे नहीं, विश्वास करिए हम घर में दे देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है। आप और लोग बोलने लगे कि नहीं दे देंगे, तो हमने कहा कि ठीक है दे देंगे, तो ये लिख कर हमें दें। तो उन्होंने स्वप्रमाणित दस्तावेज 50 रुपये के स्टाम्प में हमें लिखित में दिए कि माने हम इनका पैसा आज रजिस्ट्री दिनांक तक इनको 8 लाख राशि दे दिए हैं, शेष राशि इनकी 85,000 है, जिसे हम घर जाकर यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस से घर जाकर दे देंगे। ये मामला कब का है? ये मामला है हमारा मार्च का है, 24/3 का। 24/3/2025। हाँ, 24 जो अभी बीत गया। हाँ, ये मार्च जो अभी बीत गया। तो इसमें अब वो रजिस्ट्री करा के आए, तो इसके बाद हमने उनको पैसे के लिए बोलो 2-3 दिन तो कुछ बोला ही नहीं। इसके बाद हम उनको कहे तो वो आज से काल ऐसे टालते रहे। इस तरह से हमें कई महीने बीत गए। आज का कितने लाख रुपए की बेचे थे लगभग? हमारी ज़मीन हम बेचे थे 8,85,000 की, जिसमें उन्होंने कई किस्तों में हमें 8 लाख रुपए दे दिए थे। 8 लाख रुपए आपको मिल गया था? हाँ, मिल गया था। कितना बचा? शेष 85,000 रुपये बचा। तो इसके बाद हमारा उनका पैसे का लेन देन का मैटर में थोड़ा ईर्ष्यादेश बना। ईर्ष्यादेश बनने से हमारी भैंस जो थी रस्से से बंधी हुई थी घर के थोड़ा दूर पर, तो इन्होंने क्या है कि ये वहीं पर भैंस चराते थे चारों तरफ हमारे घर के इर्द गिर्द कई दिनों से। अब अभी भी वो वहीं पर भैंस चराते और आते हैं। तो हमारी भैंस दो भैंसें थी, एक रस्से से बंधी हुई थी, एक उसी के पास आसपास चर रही थी, जो कि हमने भैंस को मैंने देखा। इसके बाद हम कुछ अपने घर के काम काजों में व्यस्त हो गए। इसके बाद 3-4 बजे के लगभग वो भैंस वहाँ पर मैंने हम गए तो नहीं थी। तो हमें शंका है कि
ये जो भैंस भी चोरी हो गई आपकी हाँ क्या? हमारी भैंस चोरी ये हो कब की गई। बात है कि ये अभी 28 जून की बात है। इसकी शिकायत आप कहाँ की है? इसकी शिकायत को लेकर हम थाने में गए थे तो वहाँ पर सही तरीके से रिपोर्ट नहीं थाने में लिखी। आवेदन दिए थे कि FIR हुई थी? आवेदन दिए थे। उसके माध्यम से जानकारी। क्या आश्वासन दिया गया था? उसके माध्यम से हमें आश्वासन कुछ नहीं दिया गया था। क्या बोला जाता है वहाँ से, थाने से? थाने से कुछ नहीं बोला गया था कि हम भैंस के बारे में। सिर्फ इसके पहले आपकी कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी? हमारी पुरानी कोई रंजिश थी नहीं थी। हाँ ये पैसे का मामला में थोड़ा ईर्ष्या देश ये सब बना। ये ज़मीन बिक्री करने के बाद कितने महीनों से ये इस तरह का मामला चलने लगा है? ये लगभग ज़मीन बिक्री करने के बाद लगभग 15 दिन बाद ये इस तरह का माने हमारे उनके बीच में चलने लगा था। जो शेष 85,000 रुपये बचा है उसको ना देने की वजह क्या है? क्या वजह बताते हैं जो पैसा शेष बचा है? वो शेष पैसे के लिए अब वो हम ही से जब रजिस्ट्री दर्ज करा लिए, इसके बाद 2-4 दिन तो कुछ बोले नहीं। रजिस्ट्री के पहले कुछ कोई बात नहीं किए। अब जब रजिस्ट्री दर्ज हो गई तो वो हम ही से पैसा मांगने लगे। हम ही से पैसा मांगते हैं। अब बताइए कि हम जब रजिस्ट्री किस दर्ज, चीज़ के लिए आपसे पैसा मांगते हैं? अब वो कहते हैं कि हम जब पैसा उनसे मांगते हैं बकाया राशि, तो हमको कहते हैं कि हमारा पैसा दे दीजिए, आप अपना ज़मीन ले लीजिए, ये सब बोलते हैं। रजिस्ट्री खर्चा मांगा ए, है। ए, हाँ, रजिस्ट्री खर्च भी वो मांगते हैं कि ये तो 85,000 रुपये शेष है, वो बोलते हैं कि रजिस्ट्री खर्चा आपके तरफ से। हाँ आपके ऐसा कुछ तरफ, मामला है हाँ ऐसा ही बोलते हैं क्या कि इसकी रजिस्ट्री। शिकायत आप कहाँ की है? हम इसकी शिकायत को लेकर के हम माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ गए और माननीय कमिश्नर साहब और पुलिस अधीक्षक के यहाँ और IG के यहाँ हमने इसकी शिकायत की। और एक लेटर हमने गृह मंत्री भोपाल को भेजा है और एक DGP भोपाल को भेजा है। इन जगहों में हमने इसकी शिकायत की है। कलेक्टर के यहाँ जो आवेदन लगा है, कमिश्नर के यहाँ जो आवेदन लगा है, जी, उसमें क्या आश्वासन दिया गया है? वहाँ से आश्वासन क्या दिया गया है? उसमें हमें आश्वासन तो कुछ दिया नहीं गया है। हमने अपनी तरफ से प्रक्रिया को शासन से क्या मांग रखना चाहते हैं? क्या आश्वासन है? शासन प्रशासन से मांग क्या रखना चाहते हैं कि कार्रवाई के लिए? हम कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन से ये रखना चाहते हैं कि जो हमारी बकाया शेष राशि है वो हमें दिलाई जाए और वो शेष राशि जिस डेट से दिनांक से लिखी गई है उसका ब्याज सहित और हमारा जो कुछ नुकसान हो रहा है अब ये सब करने में, आवेदन लगाने में, आगे इन सब कार्रवाइयों में वो हमारे सब खर्चा और उसका ब्याज और जो कुछ भी हमारा सब वो वापिस हमें, और हमारी जो भैंस गुमी हुई है इनके द्वारा हमें शंका है कि ये हमारी भैंस को चुरवा लिए हैं। इसकी कार्रवाई थाने द्वारा अभी नहीं की गई है भैंस चोरी की? नहीं, इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या अपील करना चाहते हैं थाने प्रभारी जी से? हम ये अपील करना चाहते हैं कि इसकी हमारी जांच हो भैंसों की, कि भैंस वास्तविक में चोरी गई या नहीं गई, क्या ये मामला है, इसको देखा जाए और इसमें जो भी उचित कदम हो उठाया जाए। और क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं शासन प्रशासन से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो हमारी शेष राशि है वो बाकी, और हमारा जो उस राशि की दिनांक डेट लिखा है उस डेट से दिनांक से हमारा जो वो राशि और उसका जो कुछ ब्याज वाज है वो सब हमें, और हमारा जो अनावश्यक इधर उधर ये सब खर्चे हो रहे हैं ये सब हमें 85,000 रुपये आरोपी की तरफ से प्राप्त। सरोज पटेल के यहाँ मांगने गए थे क्या? जी, हमने उनको बोला, मांगा, तभी तो वो हमसे इस प्रकार से वार्तालाप करने लगे कि नहीं हमें आपके तरफ हमसे आपसे रजिस्ट्री खर्चा हमें चाहिए। हमने कहा कि कुछ बोला गया क्या? और तो कुछ नहीं बोला गया। जी बोलिए। हाँ, और एक बात है कि जो आरोपी हैं उनके द्वारा हमें
धमकियाँ दे जा रही थी। पैसा मांग जा रही है आपको? पैसा मांगने पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा मांगने आज से आना नहीं, और अगर पैसा मांगने आप आएंगे तो हम आपको फंसा देंगे। किस में फंसा देंगे? कोई भी कुछ भी हम कर सकते हैं, कोई भी। क्या धमकी दी जाती है? हाँ, धमकी दी जाती है कि हम केस लगा देंगे। आप वो महिला वाला जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, छिनारा का, ये केस लगा देंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सब ऐसा बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? जो आरोपी? आरोपी के पति द्वारा। आरोपी के पति द्वारा इस तरह का बोला गया? हाँ, उनके पति और तोरण शरण पटेल। उस दिन से आप फिर उनके यहाँ पैसा आना जाना हमने बंद कर दिया, और अपने हिसाब से हम ये जो कार्रवाई हमने किया है, ये जो एसपी और आईजी और एसपी पुलिस अधीक्षक जिन्हें बोलते हैं एसपी, उनके यहाँ, और आईजी और डीजीपी गृह मंत्री को लेटर दिया है, और आप माननीय कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, जो इन सबको हमने शिकायत की है। कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा जो अगला कदम है, तो हम अब विधिक कार्रवाई जो, और आगे कोर्ट जाने के लिए हम आगे कोर्ट जा कर के वहाँ हम अपना ये पुनः वहाँ अपनी फरियाद रखेंगे।